नमस्कार बच्चों, आपके कुछ कमेंट आए थे कि सर वीवीआईक्यू जो क्वेश्चन है यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका वीडियो लेकर के आइए। तो उसी सिलसिले में लेकर के आए हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम इस वीडियो में 8 क्वेश्चन आपके लिए देखेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये सभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये लॉन्ग आंसर में सब क्वेश्चन आएंगे और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को देखना इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में तो मदद करेंगे ही करेंगे ये पूरे हुबहू, जबकि यहाँ से आपको अगर इनको पढ़ लेते हो तो इनको पढ़ने के बाद आपको कई सारे जो छोटे क्वेश्चन हैं 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले उनको भी उसके भी आंसर राइट करने में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपके लिए मददगार साबित कर रहा है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। आपके जो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग, राइट? व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग? ये एक काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। आप इसके बारे में अगर जान रहे हैं कि कुर्ग क्या है, तो कर्नाटका का एक जिला, कर्नाटका राज्य का एक जिला है छोटा सा, जिसका नाम है कुर्ग, जो कि प्रमुखता जो है आपका कॉफी के लिए फेमस है, राइट? बस इतना भी जान रहे हैं तो आप जो है इजिली इसको लिख सकते हो, राइट? बस उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, कुर्ग और कुडागू इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, राइट? ये पुराना नाम है। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज अ पीस ऑफ हेवन fallen from the kingdom of God. This is a land of rolling hills. It has evergreen rainforest, spices एंड कॉफी प्लांटेशंस, राइट? तो कुल मिलाकर के ये बोल रहा है कि भाई कुर्ग जो है इसे कोडागू भी बोलते हैं। सिचुएटेड कहाँ है आपका, जो मध्य में स्थित है बिटवीन मैसूर और जो कोस्टल टाउन है आपका मैंगलोर। मैंगलोर और मैसूर का जो कोस्टल टाउन है उनके बीच में ये स्थित है कुर्ग, राइट? तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, ये कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है जो मैंने आपको बता ही दिया। इट इज अ पीस ऑफ हेवन फॉलन फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसे लगता है कि स्वर्ग से जैसे भगवान ने इसको क्या कर दिया है, धरती पे उतार दिया है। ये ऐसी जगह इतनी खूबसूरत है, कहने का मतलब ये है, दिस इज द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं खूबसूरत। इट हैज एवरीग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत सारे जो है सदाबहार वन पाए जाते, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। मसाले उगते हैं, होते हैं, और जो कॉफी प्लांटेशन होते हैं वो यहाँ पे होता है मुख्य रूप से। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट रेन्स मच, राइट? मानसून के सीजन में यहाँ पे भारी वर्षा होती है। नॉट मेनी विजिटर्स कम देन, राइट? उस समय बहुत सारे विजिटर यहाँ नहीं आ सकते हैं। द टूरिंग सीजन इज बिटवीन सितंबर एंड मार्च। देखिए, ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि देखिए सितंबर से लेकर के मार्च तक जो टूर का सीजन होता है वो आपका वहां पे जाने के लिए होता है। देर इज ए फाइन स्मेल, यहाँ लिख लीजिएगा FINE। देर इज अ फाइन स्मेल ऑफ कॉफी इन द एयर। जो हवा होती है वहां पे एक भीनी भीनी सी खुशबू जो है कॉफी की रहती है। वन कैन लुक कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, राइट? तो वहां पे जो है वन कैन लुक कॉफी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलो हियर। तो वहां पे जाकर के हम लोग कॉलोनियल बंगलोज और वहां पे जो कॉफी स्टेट्स हैं, बड़े बड़े कॉफी के जो खेत हैं, उन सबको हम लोग देख सकते हैं। दे स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कवर्स इन मेनी गुड कॉर्नर्स। कॉफी इज द मेन क्रॉप। तो ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर हुआ बच्चों। ये आपका 4 या 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन बनता है वहां पे आएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से छोटे क्वेश्चन भी बनने के मैं बार बार कह रहा हूं कि बन सकते हैं आराम से 2 नंबर 3 नंबर वाले। जैसे कहेगा कि वेयर इज कुर्ग, तो कुर्ग के लिए आप यहाँ पे इतना आंसर लिख सकते हो। कुर्ग इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, अगर यही 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। बस इतना आप लिख दीजिएगा। सो दैट इज इनफ टू राइट योर आंसर in 2 marks. So question number 2. Why does Annie wants to keep diary and what was the name given to her diary? ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो एनी है उसने जो है अपने पास में डायरी क्यों रखी, एंड व्हाट वाज द नेम, उसने क्या नाम उसको दिया था वो आपको बताना है। एंड डायरी का नाम क्या दिया था, देखिए आंसर में लिखेंगे, एनी फेल्ट्स हरसेल्फ कंप्लीटली अलोन। एनी जो होता है वो आपको अपने आप को बहुत अकेला पाता था हमेशा। हाउएवर शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड एंड एल्डर सिस्टर, जो उसकी छोटी बहन थी और जो अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता था। सी हैड लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, राइट? वो अपने घर को और अपने जो आंट्स हैं उनको भी प्यार करता था, पसंद करता था।
सी हैड अबाउट 30 फ्रेंड्स ऑल्सो, उसके 30 मित्र भी थे लगभग में, और येट सी फेल्ट एलॉन, राइट, यहाँ पे एलॉन लिखना है, ALONE, राइट, उसके बावजूद भी वो जो है अपने आप को अकेला महसूस करता था। एक्चुअली देयर वाज नो क्लोज फ्रेंड, सबसे बड़ा मेन रीजन क्या था कि उसके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे। सी कुड कॉन्फिडेंट इन हर हर्ट्स डीपेस्ट फीलिंग, जो कि क्या कर सकता है, उसकी जो जो अंदर की फीलिंग्स है, हार्ट्स फीलिंग, मतलब कि क्लोज फ्रेंड वो होता है जो आपके दिल की बातों को समझ सके, दिल की गहराइयों तक एकदम जुड़ा हुआ रहता है। तो वैसा कोई फ्रेंड नहीं था, जिस वजह से वो अपने आप को बहुत एलोन, अकेला महसूस करता था। सी हैड मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, बहुत सारी बातें थी जो कहने लायक थी। देखिए, बट सी कुड नॉट डू सो इन द एब्सेंस ऑफ अ ट्रू फ्रेंड, लेकिन एक सही बहुत सारी बातें वो कहना चाहता था, लेकिन एक अच्छा, एक सच्चा मित्र ना होने की वजह से वो नहीं बोल पाता था, कह पाता था, और काफ़ी मायूस सा रहता था। सी हैड फ्रेंड्स, उसके मित्र थे, बट सी कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते थे इन द एब्सेंस ऑफ अ ट्रू फ्रेंड, यानी कि जो ट्रू फ्रेंड होता है उसकी कमी को वो पूरा नहीं कर पाते थे। मित्र तो थे लेकिन सच्चे मित्र नहीं थे। सी हैड फ्रेंड बट दे कुड नॉट बी कॉल्ड ट्रू फ्रेंड्स, मित्र तो थे लेकिन वो एक सच्चे मित्र नहीं कहला पा रहे थे। सी टॉक टू देम अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स, वो उनको सामान्य चीज़ों के बारे में बात करता है। जैसे आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो कि आपके काफ़ी क्लोज होते हैं, और कुछ वैसे होते हैं नॉर्मल हाय हेलो वाले। तो वैसे ही उसके पास 30 के आसपास में थे, लेकिन वो हाय हेलो वाले ही थे। देखिए आगे कह रहा है, उनसे आप नॉर्मल चीज़ें बता बता सकते हैं, लेकिन अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर सकते। तो दिल की बातें किसके साथ में? जो आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं। बट नॉट द हर्ट, सो सी कुड नॉट गेट द क्लोजर टू देम, इस वजह से वो उनके बहुत नज़दीक नहीं जा पाता था। सो सी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी, तो उसने इसी वजह से उसने क्या किया, एक डायरी रखने का निश्चय किया। सी कुड राइट इन ऑल द she could write in it all her very personal थॉट्स एंड फीलिंग्स, वो अपने जो व्यक्तिगत जो थॉट्स थे, फीलिंग्स थे, उन सब को उस डायरी में लिखा करता था। सी कॉल्ड हर डायरी किटी एज अ फ्रेंड, राइट। सो उसने उस डायरी को क्या नाम दिया था? किटी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है यहाँ से कि जो एनी है उसने अपनी डायरी का क्या नाम दिया था? भाई उसने क्या नाम दिया था? किटी नाम दिया था, राइट, KITTY, किटी एज अ फ्रेंड। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, व्हेन डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, राइट। तो किस चीज में लैंचो ने विश्वास किया था, एंड व्हाट डिड, और उसके लिए उसने क्या किया, ये आपको बताना है। तो देखिए, लैंचो वाज रियली अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लैंचो क्या था? एक बहुत मेहनत का जो है किसान था। हिज अर्थ नीडेड वाटर, उसका जो उसकी जो भूमि थी, जमीन जिसपे वो खेती करता था, उसको जो है पानी की जरूरत थी। ही सेज क्लाउड्स इन द स्काई, उसने बादलों से कहा। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट इट वुड रेन, राइट। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से भी कहा, दैट इट वुड रेन, यानी कि पानी बरसने के संबंध में उसने अपनी पत्नी से भी कहा। सून इट स्टार्टेड रेनिंग एंड हेलिंग, जल्द ही जो है वर्षा स्टार्ट हो गई। हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्ट्रॉम, जो आंधी है और जो बर्फबारी हुई उसके साथ में, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी फसल बर्बाद हो गई। लेंचो फियर्ड, वो डर गया, लेंचो डर गया, दैट हिज फैमिली वुड स्टैब, बट ही हैड अ ट्रेमेंडस फेथ इन द गॉड। देखिए, वो डर तो गया और उसका परिवार भी डर गया, लेकिन बट ही हैड अ ट्रेमेंडस फेथ फेथ इन द गॉड, लेकिन उसको बहुत ही अगाध विश्वास था किसमें? भाई भगवान के अंदर, भगवान में उसको अगाध विश्वास था। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर एज गॉड्स, राइट, यानी कि उसका इतना विश्वास था भगवान में कि कहता था कि ही वॉज श्योर, वो एकदम निश्चिंत था, दैट कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख के मारा नहीं मरेगा उसका परिवार का। एज गॉड आई सी एवरीथिंग, जैसा कि भगवान जो है, भगवान की जो आंख है वो सब चीज, यानी कि भगवान सबको देख रहा है। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, दैट गॉड सॉ इवन दैट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कंसेंस। तो कह रहा है कि वो बिल्कुल भी जो है भगवान सबके ऊपर निगाह बना करके रखता है। नेचुरली जो वास्तव में है, ही हैड दिस सिंगल होप, वास्तव में उसके पास एक एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड, यानी भगवान से मदद। सो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। हिज सेकंड लेटर कंफर्म्स
हिज ग्रेट बिलीफ, जो उसका दूसरा लेटर था उसने जो है वो उस बिलीफ को एकदम क्या किया, कंफर्म किया। इन द वे, इस रूप में, गॉड हेल्प्स कम टू हिम, कि भगवान उसकी मदद करेगा थ्रू थ्रू द पोस्ट ऑफिस पीपल, किसके मदद से भाई, जो पोस्ट ऑफिस जो आदमी थे उनकी मदद से, राइट। तो ये आपका तीसरे का क्वेश्चन हुआ। यहाँ से आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिल रही होंगी बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए बच्चों, और शेयर भी करते रहिएगा अपने मित्रों के साथ में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, हाउ डिड द यंग सेगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो जो सेगल था उसने अपनी पहली फ्लाइट जो है किस तरह से बनाई, वो आपको बताना है। यहाँ पे आंसर में लिखना है, आवर पेरेंट्स हैड डिसाइडेड टू टेक अस फॉर आवर फर्स्ट फ्लाइट, राइट। तो किसने डिसाइड किया था, उसके जो पेरेंट थे उन्होंने डिसाइड किया टेक अस फॉर फर्स्ट फ्लाइट, राइट। उसके लिए जो है फ्लाइट लेने के लिए, पहली फ्लाइट। देखिए, वी वर वेरी हैप्पी, वो जो है बहुत खुश था, हम बहुत खुश थे। बट वी वंडर्ड व्हाट वाज रॉन्ग विद द यंग सेगल, राइट। बट वी वंडर्ड व्हाट वाज रॉन्ग विद द यंग सेगल, यानी कि जो सेगल है उसके साथ में क्या गड़बड़ हो गया, ये बिल्कुल अचंभित कर देने वाली बात थी। ही वॉज अफेयर टू फ्लाई ऑफ विद अस, वो उसके साथ उड़ने में डर रहा था। when वी फ्लाई अवे, अगर वो when जब वो दूर उड़ के जाता, ही स्टेड बैक ऑन हिज लेग्स, राइट। तो वो दोबारा वापस आना चाहता था। वी थ्रोली इंजॉयड आवर फर्स्ट फ्लाइट, राइट। वो पूरी तरीके से इंजॉय कर रहे थे, कौन, उसके फैमिली वाले, उसके पेरेंट्स, बट उसको डर लग रहा था। ऑल डे लॉन्ग आवर पेरेंट्स फ्लू अबाउट विद अस, उसके जो पेरेंट्स हैं उसके साथ उड़ रहे थे, लेकिन perfecting us in the art of flight, right? They taught us how to skim the waves and how to dive for fish as we walk about on the plateau, right? जिस तरह से वो प्लेट्यू मतलब होता है पठार, जो वो अबाउट ऑन द, देखिए, एज वी वॉक अबाउट ऑन द प्लेट्यू वी शॉ द क्राउड पेशिंग अप एंड डाउन द लेज, राइट। तो वो जो पठार पे जा रहा था, विश्वदी कह रहा, हमने देखा कि क्राउड पेशिंग अप एंड डाउन द लेज, राइट। तो परहैप्स ही वाज डिस्परेट डिस्परेट विद हंगर, राइट। जो एक भीड़ थी जो कि उस पठार पे वो नीचे की तरफ जा रहे थे, वो जो है भूख से बहुत क्या थे, पीड़ित थे। सडनली, अचानक, वी शॉ द मदर पिकिंग अप अ पीस ऑफ फिश, राइट। तो उसने देखा कि जो माँ थी उसने एक जो है मछली का टुकड़ा लिया था। वी वंडर्ड व्हाट सी इज गोइंग टू डू, वो अचंभित था कि वो उसके साथ क्या करेगी। सी फ्लू अक्रॉस टू हिम, वो उधर से उड़ते रहे थे। एंड सी हेल्ड द फिश ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बैक, राइट। He dived at the fish. The next moment, he was falling headlong. We panicked. We had a sing of relief when his wings spread outwards. Then the flapped his wings gradually downwards and outwards. Right? Then the flapped his wings and soared upwards. At last, he too had made his first flight. First flight. तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाई इज द डॉक्टर टेम्प टू केप टिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। व्हाई इज द डॉक्टर टेम्प्टेड टू कीप टिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, राइट। आंसर लिखेंगे, मिस्टर पॉम्फ्री सेंड्स eggs and brandy for Tiki, but Harriet does not give these to Tiki, राइट। जो ये पम्फ्रीज हैं उन्होंने मिसिस जो आई थिंक ये डॉक्टर थी, तो वही जो है उन्होंने क्या भेजा था, टिकी के लिए एग्स भेजे थे, ब्रांडी भेजे थे, राइट। लेकिन जो हैरियट था उसने क्या किया, उसको दिया नहीं, किसको, टिकी को दिया नहीं। ही एंड हिज फ्रेंड कंज्यूम देम, वो कौन, जो हैरियट था वो और उसके मित्रों ने क्या किया, उसको खा लिया। ही इज टेम्प्टेड टू कीप टिकी एज ए permanent guest so that Mrs. Pumphrey continues to send
दीज थिंग्स, चूंकि वो उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में जो है समझती थी, इसलिए वो बराबर उसको भेजती रहती थी ये सभी चीजें। मिस्टर हैरियट एंड ऑथर फेल्ट डिलाइटेड टू कीप टिकी at the surgery. It was because, with being him there, Mrs. Pumphrey sent many delic- uh, delicious. आगे है दीज वर फ्रेश एग वाइन ब्रांडी एट्सेट्रा। बहुत सारी जो है उन्होंने भेजी थी डिलीशियस चीज़ें, इसमें से फ्रेश एग थे, वाइन थे, ब्रांडी थी। दे कुड शेयर दोज थिंग्स ऑल्सो, वे साथ में साझा भी करते थे इन सब चीज़ों को। देखिए, तो इतना आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ वुड यू एस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपको सब लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं, और ये आपको जो कैरेक्टर स्केच है उसके रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो आंसर लिखेंगे, देखिए, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। तो आप जो है ग्रिफिन को जो है एज ए साइंटिस्ट कैसे मानते हैं, ये आपको बताना है। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नो डाउट। ग्रिफिन एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। ही कंडक्टेड सो मेनी एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर अ वंडर ड्रग, राइट। एक अद्भुत दवा बनाने के लिए उसने कई सारे जो है प्रयोग करे, एंड ही सक्सीडेड इन दिस endeavor, और उसमें उसने सफलता भी हासिल की। बट ही वॉज अदरवाइज नॉट अ डिसेंट, ऑनेस्ट और पीस लविंग, राइट। ना वो बहुत अच्छा था, ईमानदार और बहुत ही मतलब शांतिपूर्ण व्यक्ति नहीं था। ही ब्रोक लॉज, उसने बहुत सारे कानून नियम तोड़े। ही मिसयूज हिज डिस्कवरी, उसने अपनी जो खोज करी थी उसका भी मिसयूज किया। ही वॉज रिवेंजफुल, ही डिड नॉट वर्क टू अर्न हिज लिविंग, राइट। उसने जो है अपनी लिविंग के लिए जो है कुछ अर्न नहीं किया, ऐसा कुछ काम नहीं किया। व्हेन द लैंडलॉर्ड वांटेड टू इजेक्ट हिम, ही सेट फायर टू द हाउस, राइट। आगे लिखेंगे, ही फर्स्ट स्लिप्ड अनसीन इनटू अ बिग लंडन स्टोर, ही पुट ऑन वार्म क्लोथ्स एंड ate food followed by sweets and wine. He made no payment. बहुत सारा वो गया, देखिए, ही फर्स्ट स्लीप अनसीन इनटू अ बिग लंडन स्टोर, वो गया कहाँ पर, एक अनदेखे जो है लंदन में एक स्टोर पे। एंड ही पुट ऑन वार्म क्लोथ्स, और उसने वहाँ से क्या खरीदा, गर्म कपड़े। एंड एट, बहुत सारे कुछ खाने खाए। बाई स्वीट्स एंड वाइन, वाइन भी, मिठाई भी, ये सब खाया। बट ही मेड नो पेमेंट, और उसने पैसा वैसा नहीं दिया। ही एंटर्ड अ शॉप एंड क्लॉथेड क्लॉथेड क्लॉथ हिमसेल्फ एंड स्टोलन द मनी। वो एक दुकान पे भी गया और उसने कपड़े वपड़े भी लिए, और जो है कुछ पैसे भी चुरा लिए। आगे देखिए, लिखता है, ही स्टोल द क्लर्जी मैन्स मनी ऑल्सो, उसने जो है इसके भी पैसे लिए। ही हिट मिसिस हॉल ऑन द फेस, उसने मिसिस हॉल को जो है हिट किया, यानी चोट पहुंचाई। ही पुश्ड हर, उसने उसको धक्का दिया। एंड हर हस्बैंड, उसको और उनके हस्बैंड को भी धक्का दिया। आउट ऑफ द रूम, यानी बाहर, कमरे से बाहर ढकेल दिया धक्का देके। फाइनली ही हिट द कांस्टेबल, और वो जो है कांस्टेबल को भी क्या किया, चोट पहुंचाया। एंड मेड हिम अनकॉन्शियस, और उसको क्या कर दिया, अचेत कर दिया। ही वॉज दस लॉलेस पर्सन विद स्ट्रेंज हैबिट, राइट। इस तरह से वो एक लॉलेस पर्सन कहलाया, और एक मतलब खतरनाक आदत वाला। एंड इरिटेबल टेम्पर, राइट, यानी कि एकदम गुस्सैला मिजाज वाला। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर राइट करेंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, ऐसे भी क्वेश्चन को बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, देखिए, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली जो है उस पे आपको कैरेक्टर स्केच बनाना है, यानी कि भोली जो है उस कैरेक्टर के बारे में, भोली के बारे में आपको पूरा डिटेल बताना है। तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नुबरदार रामलाल, नंबरदार रामलाल, ऐसे भी पढ़ सकते हो, रामलाल, सीधा समझिए। सी हैड फॉलन ऑफ द कोर्ट
व्हेन शी वाज अ बेबी, राइट। तो जो है भोली क्या थी, चौथी बेटी थी किसकी, रामलाल की। वो जो है कोर्ट गए व्हेन ही वाज अ बेबी, जब वो छोटी थी तब। परहैप्स इट हैज डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। तो उनके दिमाग का कुछ हिस्सा जो है चोटिल हो गया था। देन सी हैड स्मॉल पॉक्स, और उनको जो है स्मॉल पॉक्स भी हुआ। हर बॉडी वाज डिसफिगर्ड बाई पॉक मार्क्स, जो स्मॉल पॉक्स हुआ था उस वजह से जो है उनकी जो उनका जो शरीर था वो क्या हो गया था, डिसफिगर्ड हो गया था, मतलब कि क्रूप जैसा बन गया था। भोली यूज टू स्टेमर, सी वॉज नॉट वाइज एंड नॉट ब्यूटीफुल। वो जो भोली थी वो बहुत अच्छी और सुंदर नहीं थी, ना तो बहुत बुद्धिमान थी, बट हर एजुकेशन ब्रॉट अ चेंज इन हर पर्सनालिटी। लेकिन उसकी जो शिक्षा थी उसने उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंज ला दिया। एज सी ग्रीव अप, सी स्टॉप्ड स्ट्रीमिंग, सी नाउ न्यू व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड। अब वो बहुत सारी चीज़ें समझ गई थी, उसमें बहुत सुधार आ गया था। उसने ये समझ लिया था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा होता है। हर फादर रामलाल एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल ऑफ विशंभर। उन्होंने, उसके जो पापा थे, पिताजी थे रामलाल, उन्होंने जो मैरिज प्रपोजल था, शादी का जो प्रस्ताव था विशंभर के द्वारा, उसका जो है प्रपोजल स्वीकार कर लिया। द ग्रोसर ऑफ भोली द ग्रोसर ऑफ भोली बट द डिमांडेड अ डावरी ऑफ 5,000 रुपीज। लेकिन क्या हुआ, हुआ क्या, देखिए भोली के लिए दिसंबर का रिश्ता तय हो गया, लेकिन कि किस पर, 5,000 की डॉवरी के लिए, यानी कि 5,000 रुपये दहेज में लेने के लिए इस बात पर जो है रिश्ता तय हुआ। ऑन द मैरिज डे, शादी के दिन क्या हुआ, भोली रिफ्यूज द मैरी अ ग्रेडी मेन एंड हेटफुल पर्सन, राइट। तो भोली ने क्या किया, शादी के दिन उस रिश्ते को जो है क्या कर दिया, मना कर दिया उसने। किसके लिए, फॉर ए ग्रेडी मैन एंड हेटफुल पर्सन, राइट। तो स्वार्थी व्यक्ति और जो ग्रेडी मतलब लालची होता है, लालची और स्वार्थी व्यक्ति के कारण जो है उसने क्या किया, उस रिश्ते को मना कर दिया। एजुकेशन हैड दस मेड भोली अ वाइज गर्ल। तो जो एजुकेशन थी, जिसने क्या कर दिया, भोली को क्या बना दिया, एक बुद्धिमान लड़की बना दिया। क्योंकि डावरी जो है, यानी कि दहेज प्रथा, वो हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, एक अभिशाप है। तो जो भोली थी उसके द्वारा इतना बड़ा एक्शन ले लेना शादी के दिन, वो एक बहुत बड़ी बात थी। सो भोली को जो उसकी शिक्षा थी उसने ही क्या कर दिया, वाइज गर्ल यानी कि बुद्धिमान लड़की के रूप में बना दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेक डैनबी, राइट। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, होरेक डैनबी वाज अनमैरिड, राइट, ये शादीशुदा नहीं था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वो 50 साल बूढ़ा था। ही वॉज अ गुड नेचर्ड मैन, वो एक मतलब अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था। देयर फॉर एवरी वन लाइक हिम, इसलिए सभी लोग उसको पसंद करते थे। ही वॉज फेयरली सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन ऑफ लॉक मेकिंग, वो ताला बनाने का काम करता था और वो बहुत ही अपने काम में क्या का था, सक्सेसफुल था। ही ऑलवेज माइंडेड हिज ऑन बिजनेस एंड लाइव्ड पीसफुल्ली, राइट। वो क्या करता था, हमेशा अपने बिजनेस में ध्यान रखता था और शांति प्रिय जीवन जीता था, शांति से रहता था। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, राइट। वो एक मतलब रिस्पेक्टेबल सिटीजन के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। हाउएवर ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, जबकि वो पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। ही हैड अ ही हैड अ नी ही हैड नीन फॉन्डनेस ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसने क्या किया, ही हैड अ नीन फॉन्डनेस ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसने कुछ महंगी किताबें और क्या किया, नीन फॉन्डनेस ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ही नीडेड ए ग्रेट डील ऑफ मनी टू बाय दिस डिजायर्ड बुक्स।
तो बहुत ही खर्चीली किताब थी, जिसको जो है उसने क्या किया, ही नीडेड अ ग्रेट डील, तो उसको जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी टू बाय डिजायर्ड बुक्स, उसकी जो पसंद की किताब थी उसको खरीदने के लिए। तो आगे लिखेंगे, देखिए, ही स्टार्टेड कमिटिंग द थेफ्ट्स, राइट, उसने चोरी करने के लिए ठान ली, विद अ व्यू ऑफ मीटिंग हिज एक्सपेंस ऑन बुक्स, तो उसकी जो किताब खरीदने के लिए खर्चे थे उसके लिए उसने डिसाइड कर लिया, चोरी करने के लिए डिसाइड कर लिया। देखिए, नेवरदलेस, यद्यपि होरेक डैनबी वाज अ टिपिकल थीफ, राइट, एक जबरदस्त चोर था। ही रॉब्ड जस्ट वन सेफ एवरी ईयर मोर एवर, राइट, तो वो हर साल एक जो है सेफ क्या करता था, चोरी कर लेता था। ही स्टोल ओनली फ्रॉम दोज हु हैड अ लॉट ऑफ मनी, उन्हीं के घर भाई चोरी करता था जिसके पास बहुत सारा पैसा रहता था। ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीबडी, फिर भी वो किसी को हर्ट यानी कि चोट नहीं पहुंचाता था। देयर फॉर ही डिड नॉट कैरी एनी वेपन्स, मतलब वो कोई हथियार वगैरह लेकर के नहीं जाता था चोरी करने, सादे हाथ वैसे ही जाता था। ही द लेडी outwitted him only because he trusted her, right, he feared the Persian, therefore he was submissive rather than aggressive, he was always successful at a robbery except on 2 occasions, सिर्फ दो बार छोड़ करके उसने लगभग सभी जो चोरियां की थी वो भाई ठीक ठाक करी थी, यानी कि सक्सेसफुल तरीके से करी थी। 2 मौकों पर वो सक्सेस नहीं हो पाया था। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर, और वीडियो पसंद आए, काम का लगे तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे कुछ और भी टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करते हुए। जय हिंद।